और नितिन, अब इसके अंदर एक और बड़ी सरप्राइजिंग बात बताऊं। एक पाकिस्तान के ही हैं कोई शख्स, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, मेरी उनसे बात हो रही थी। जी। उन्होंने इतनी हैरान कर देने वाली बात मुझे बताई है, जितने भी इस समय दर्शक हैं हमारे साथ, वो भी जब इस बात को सुनेंगे वो भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन आप कितना शौक होंगे अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि इंडियन टीम में किस प्लेयर को कितने पैसे मिलेंगे, कौन सा प्लेयर कौन से कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में होगा, अगर वो रोहित शर्मा डिसाइड करें। हम्म। आप शौक होंगे। बिल्कुल शौक हूँगा भाई। कप्तान क्यों डिसाइड करेंगे और ये सारी चीजें? और पाकिस्तान के जो अभी कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट सामने आई है ना, हम्म। उसके अंदर कौन से लोग शामिल हैं जो फैसला कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। बाबर आजम बाबर आजम। कप्तान शामिल हम्म। है, इंजमाम उल हक सिलेक्टर, हम्म। और आपके जो बाकी सिलेक्टर्स के वहां पर लोग हैं वो कुछ तमाम लोग शामिल हैं। ये आपने एक नामक क्रिकेट कमेटी बनाई है जहां पर कप्तान ही ये चूज कर रहा है कि भाई मैं इस प्लेयर को अपने प्रेफरेंस वाले, मतलब प्रेफरेंस में नहीं, मैं कहूंगा जरूर रॉन्ग टर्म, मैं इस प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट ए में रखूंगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट बी में, इसको कॉन्ट्रैक्ट सी में, इसको कॉन्ट्रैक्ट डी में। ये कौन सा बोर्ड है भाई जहां पर चेयरमैन साहब कह रहे हैं भाई इतने पैसे मैं दे रहा हूं और किसको कितने देने वो तुम खुद डिसाइड कर लो। नहीं, ये तो और बिल्कुल बाबर शॉकिंग आजम यहाँ बात पर है। पीसीबी चला रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल शॉकिंग बात है कि भाई एक बॉडी बनी हुई है, आप उसके अंडर हो। बाबर आजम पीसीबी से ऊपर नहीं है भाई, जका अशरफ है, बाबर आजम कप्तान है। तो वो आप क्रिकेट से रिलेटेड काम करें कि टीम में किसको रखना है, किसकी परफॉर्मेंस है, कैसे टीम को आगे लेके जाना है। अब आप इस चीज पर थोड़ा, और इसीलिए परफॉर्मेंस भी नहीं है। आप सोचो फिर कि भाई आप जो है बस यही सोचोगे कि किसको कितने पैसे देने हैं, किसको कौन से कॉन्ट्रैक्ट में रखना है, तो टीम के बारे में कैसे सोचोगे? प्ले क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में कैसे सोचोगे? आपके लिए सुपर चैट भी आई है। सुपर चैट लेते हैं, लेकिन पहले डिस्कशन कंप्लीट करते हैं, हाँ आपको पता नहीं। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूं कि जब आप यही सोचोगे, और अटपटी सी बात है कि कप्तान ये डिसाइड कर रहा है कि मैं इस प्लेयर को इतना चांस दे रहा हूं, इस ग्रुप में रख रहा हूं, इस कैटेगरी में हूं, और इस प्लेयर को इस कैटेगरी में। आप किस हिसाब से कह रहे हैं? अगर आपसे सलाह मांगी जाए, फर्ज कर लो जका अशरफ आपसे पूछे कि यार इस प्लेयर की परफॉर्मेंस ऐसी है, इसको ऐसे रखें, इसको वैसे रखें, तो चलो बात समझ में भी आती है कि चलो उन्होंने आपसे पूछा, लेकिन वो पूछ नहीं रहे हैं और आप डिसाइड कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं भाई फिर ये तो गोलमाल है। इसीलिए पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है फिर। इसीलिए तो यार, क्योंकि कप्तान ही खुद डिसाइड कर रहा है। कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं इस चीज की सिरदर्दी खुद ले रहा हूं। अब इस चीज की सिरदर्दी खुद के सिर पर लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि कप्तान ही चूज करे भाई कौन सा प्लेयर इस कॉन्ट्रैक्ट में, कौन सा प्लेयर इस कॉन्ट्रैक्ट में। फिर आपने तो पीसीबी के जो टॉप कोर मैनेजमेंट है इसी के लिए रखा है, भाई आप देख लो हमें कौन सा टूर्नामेंट खेलना है, किसको कितने पैसे करने, क्या हिसाब देना प्लेयर को, मैं खुद देख रहा हूँ। ये चीज मेरी समझ से बाहर है भाई। ये चीज किसी भी बोर्ड में होनी, जो हमारे पाकिस्तान से हमें दोस्त देख रहे हैं, आप लोग भी शायद इस चीज से सहमत होंगे कि भाई कप्तान का इस चीज में इन्वॉल्वमेंट आना, कप्तान को क्रिकेट से रिलेटेड होना चाहिए यार। कप्तान कहे कि मेरे को स्क्वाड में प्लेयर चाहिए, वो बातें हमें राज आती है, और कप्तान चूज करे भाई ये प्लेयर इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये प्लेयर उस कॉन्ट्रैक्ट में। और इसी के ऊपर सोने पर सुहागा, जका अशरफ साहब को इंटरव्यू में पूछा गया कि जका अशरफ जी आप बताएं जरा, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्लेयर्स के बाद में परफॉर्मेंस नहीं आती, जो 45 लाख रुपए आप ग्रुप ए के प्लेयर रिजवान, शाहीन और बाबर को दे रहे हैं, क्या उनको फॉर्म से बाहर होने पर भी 45 लाख रुपए मिलेंगे? 45 लाख इन पाकिस्तान करेंसी गाइस, और इंडिया में कन्वर्ट करोगे कुछ 13 लाख के आसपास। बाकी मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप देखें एग्जैक्टली, तो फिर इसका आंसर जका अशरफ ने दिया कि अगले साल फैसला होगा कि आप एक साल के बाद हम फिर देखेंगे कि इस साल में प्लेयर की परफॉर्मेंस ऐसी आई है, फिर ए वाला अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई वो बी में आ जाएगा, बी वाले की परफॉर्मेंस अच्छी आई वो ए में आ जाएगा। ऐसे ऊपर नीचे शफल आउट करेंगे हम परफॉर्मेंस के आधार पर, प्लेयर अपनी वैल्यू बताए। अब अगर अगले साल तक कप्तान ही बाबर आजम रहा भाई, वो तो फिर आप खुद समझदार हो। अगर कप्तान के हाथ नहीं फैसला, तो कप्तान तो देखो फिर कप्तान अपने आप को कैसे आउट ऑफ फॉर्म होकर ग्रेड ए से ग्रेड बी पर कर लेगा। नितिन मैं कहता हूँ आपकी सैलरी अगले महीने से कम कर देंगे, आप कम काम करते हैं तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, बहुत खराब लगेगा, बहुत बिल्कुल बेकार लगेगा। और थोड़ी सी बेहूदी बात भी है ये कि वो मैं इंटरव्यू मैंने भी सुना काफी ज्यादा, उन्होंने स्पेशली ये बात भी बोली कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, अब अगर मान लें, फर्ज कर लें, चलो अगले साल बढ़िया परफॉर्मेंस भी रहती है, अब रिजवान की दूसरे साल में परफॉर्मेंस खराब हो जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि अपने आप वो ए से बी में आ जाएगा, बी से सी में, सी से डी में, और फिर ऐसे बाहर होगा। भाई अगर परफॉर्मेंस खराब है तो क्या आप उसे इतना टाइम और दोगे? ये भी एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि अपने आप डिग्रेड होते जाएगा और वो अपने आप बाहर हो जाएगा। अब इंडिया में तो ऐसा होता है कि भाई 2 सीरीज किसी प्लेयर को हमने दे दी,
अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो उसे बाहर कर देते हैं। अब पाकिस्तान के अब चीफ ही ऐसे बोल रहे हैं। और एक बात ये भी है कि भाई ज़का अशरफ ने जो बोला है ना, वहां पर हर दूसरे साल, हर 1.5 साल बाद तो चेयरमैन खुद बदल जाता है, जिसकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होती है। ये नहीं पता कल ज़का अशरफ चेयरमैन है कि नहीं है। वही ना, तो कल अब ज़का अशरफ की बात का भी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं कि पता नहीं कि कल दूसरी इस्टेब्लिशमेंट आए, ज़का अशरफ को हटा दे और कोई और आ जाए और फिर उस हिसाब से चीजें हों। तो वहां पर तो भाई कुछ भी होने को हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर बाबर आजम इन सारी चीजों को करेंगे तो आई एम सॉरी भाई, फिर उन्हें बोर्ड में रख लो, उनसे बोलो क्रिकेट छोड़ें, आप बोर्ड में आ जाएं, आप ये सारी चीजें मैनेज करें, क्योंकि उनका प्राइमरी काम है टीम की कप्तानी करना और बैटिंग करना।